नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, लेखपाल एग्ज़ाम जो है 21 मई को है। अभी आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं। तो इन 15 डेज में आपको क्या करना है, केवल और केवल MCQ की प्रैक्टिस करनी है। और जब MCQ आप ट्राई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट या टॉपिक आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक है, केवल उसी को रिवाइज कीजिए। अब पूरे नोट्स पढ़ने का या पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। देखिए, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन है और मेरा IT में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग जो है 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं इसलिए आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको संक्षेप में कैसे बताना है, डिटेल से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के लिए ये निःशुल्क सीरीज लेकर आया हूँ। और इसके PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम के लिए PDF के लिए इसके नोट्स भी मैंने बनाई हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल कमेंट में आपको हमें PDF लिख देना है और नोट्स लिख देना है। तो फिर आपको जो है उसका लिंक भेज दिया जाएगा, या आपके टेलीग्राम नंबर पर सीधा जो है आपको जो है PDF भेज दिए जाएंगे। तो केवल इतना काम कर लीजिए, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप लिख दीजिए PDF। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स, और अगर ये MCQ चाहिए तो MCQ PDF लिख दीजिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके। ऐसे लिख दीजिए PDF या नोट्स। अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए और सब्जेक्ट्स के हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय कम है हमारे पास। ये आपको पता ही है, सब जो भी है नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको देख कर थोड़ा समझ कर संभल कर ये क्वेश्चन करने होंगे। देखिए, ये टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का है और सॉफ्टवेयर आएगा, इसके पार्ट्स आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, MS ऑफिस से आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। देखिए, MS ऑफिस इतना बड़ा है, अगर आप खुद से करने बैठोगे तो उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन आपके लिए जो है ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है केवल। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी आपको जो वीडियो देखना है, जो किताब पढ़नी है पढ़िए, लेकिन जहाँ ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, केवल वे क्वेश्चन करा रहे हैं जिनके आने की संभावना 99% से भी ज़्यादा है। तो अभी टाइम भी वही है, आपको केवल और केवल मोस्ट इंपोर्टेंट अभी पढ़ना है आपको। ये देख लीजिए, सारे टॉपिक इनके 50 क्वेश्चन आपके लिए बना दिए गए हैं। कंप्यूटर परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, E-गवर्नेंस और डेटा AI एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, तो ये सब आपको इन 50 क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखते हैं 1 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, CPU का पूरा नाम आपको पता ही है। देखिए, वो आपको कैसे घुमाएगा, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। आपको नहीं बोलना है, केवल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU आपको पता होगा, ये एक डब्बा होता है जो जिसमें सब कुछ इसी के अंदर इंस्टॉल होता है। ये तो आपका मॉनिटर होता ही है, और इसके साथ CPU के साथ ये कनेक्ट होता है, और इसमें कीबोर्ड, माउस वगैरह लगे रहते हैं। वो सब जो है इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब होते, बड़े बड़े ट्यूब। जैसे आपने पुराने टाइम में एक कंप्यूटर देखा होगा अपने वहाँ, तो उसके अंदर ऐसे बड़ी सी एक ट्यूब होती थी, ऐसे उसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। इसलिए कंप्यूटर जो ये पुराने कंप्यूटर ये जो होते थे ना, TV ऐसे निकल रहते थे पहले। अब तो LED आ गए, तो उसमें भी इंटीग्रेटेड चिप्स लगने लगी, IC लगने लगी। जो अभी लेटेस्ट है उसमें IC लगती है। अगर अभी पूछता है कि वर्तमान में क्या प्रयोग होता है, IC बताना है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। अब देखते हैं कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे आप कंप्यूटर में कुछ डेटा फीड करते हैं, या कोई भी टेक्स्ट, या आप जो है किसी प्रकार का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो क्या होगा। देखिए, मॉनिटर आपका डिस्प्ले होगा। अगर टच मॉनिटर बोलेंगे तो वो इनपुट डिवाइस का भी काम करेगा, लेकिन ये खाली मॉनिटर बोला तो ये आउटपुट डिवाइस होगा। प्रिंटर भी आउटपुट होता है, क्योंकि प्रिंटर से आप कुछ कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट तो नहीं कर सकते ना, उसको कमांड दे सकते हैं। केवल प्रिंटर से क्या होता है, आपका प्रिंटर निकलता है, वो होता है आउटपुट। स्कैनर से आप क्या करते हैं, फोटो स्कैन करते हैं, कंप्यूटर को भेजते हैं। तो ये स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस। अन्य इनपुट डिवाइस क्या क्या है, माउस आएगा आपका, कीबोर्ड आएगा, ये सब जो है इनपुट डिवाइस होते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उससे आवाज़ निकलती है। अगर इसकी जगह माइक लिखेगा तो माइक हो जाएगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि माइक से आप बोलते हो और वो कंप्यूटर के अंदर जाता है डेटा। तो ये आप याद रख लीजिए। रैम आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सीधा रोम का होता है, रीड ओनली मेमोरीज। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। रोम, जैसे आपको अभी बताया था कि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें क्या होता है कि आपका डेटा परमानेंट सेव हो जाता है। जैसे कंप्यूटर का आप स्विच ऑफ करते हो, पावर ऑफ करते हो, तो वो डेटा वहाँ से इरेज नहीं होता है। और रैम के अंदर क्या होता है, इसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, अर्थात अस्थायी मेमोरी। तो ये जैसे ही कंप्यूटर का आप स्विच ऑफ करते हो, तो ये डेटा इससे गायब हो जाता है, इरेज हो जाता है, मिट जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप देखिए, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये आप सीधा याद रखोगे, 8 बिट्स होते हैं।
एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। देखिए ये देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इस प्रकार क्या होता है 1 KB जो 1 किलोबाइट होती है उसमें कितने होंगे 1024। 1000 नहीं लिखने हैं आपको, ये होता है 1024 बाइट्स। और 1 MB में ये ऐसे बढ़ता है, सबसे छोटी यूनिट जो है बिट्स होगी, फिर बाइट होगी, है ना, फिर हो गया आपकी किलोबाइट, KB, फिर MB, फिर GB। आप जानते हैं GB में जैसे आप मेमोरी देखते हो बड़ी मेमोरी आप GB में देखते हो, फिर TB आ जाएगी इससे बड़ी, टेराबाइट्स। तो ये इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो ये आप याद रख लेना, ये 1024 के ही गुणांक में बढ़ते जाते हैं आगे। तो ये इसमें 1 KB में इतने बाइट्स होगी और 1 MB में इतने KB होगी। अगर बाइट्स पूछता है तो 1024 गुना 1024 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, आपको बताया सेकेंडरी स्टोरेज है। जैसे मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम रोम आ जाते हैं, इसमें सेकेंडरी में ये स्टोरेज आते हैं, जो अलग से लगते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो जाएगी आपका, ये पेन ड्राइव हो जाएगी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। प्राइमरी में ये देखिए रैम रोम आती है, और इसमें आएगा सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, CD रोम, ये सब सेकेंडरी आ जाएगी। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये बताना है। तो बाकी 3 आउटपुट डिवाइस होंगे, एक आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपको भी बताया था कि इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माइक, है ना, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं। ALU जैसे बताया था कि जो CPU होता है, ये बॉक्स जो आपको दिखता है इसके अंदर, CPU के अंदर भी ALU एक अलग से होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसका काम क्या होता है, इस ALU चिप का काम ये होता है कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 2 गुना 2 लिखोगे, 2 × 2 तो ये 4 कैलकुलेट करके आपको देगा। इसके नाम से ही पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लैंग्वेज यूनिट नहीं लिखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये देखिए, तो इसका उत्तर A हो जाएगा। अब पेन ड्राइव किस इंटरफेस से कंप्यूटर से जुड़ी होती है। अब आपको पेन ड्राइव सबको पता है कि भाई जो USB पोर्ट होता है उसमें तो लगाते हैं पेन ड्राइव, तो USB पोर्ट से जुड़ी होती है। अब आप देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे 10 से 14। विंडो आपको पता है किसका उत्पादन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और अगर पूछता है iOS कितना है, किसका है, तो वो एप्पल का है। iOS एप्पल का होता है। विंडोज जो सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जो बिल गेट्स की है। ये देख लीजिए। अन्य प्रकार के OS अगर पूछता है, एंड्रॉयड OS होता है, मैक OS होता है, iOS होता है। हाँ, ये देख लीजिए। GUI इसका फुल फॉर्म पूछता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका ये होता है सीधा। तो आपको इसको याद करना है और कुछ नहीं करना है। एंड्रॉयड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको पता है मोबाइल में होता है एंड्रॉयड ज़्यादातर, तो इस प्रकार के मोबाइल एंड्रॉयड लिख देंगे हम। तो क्योंकि मेनली ये मोबाइल में होता है, हालांकि कुछ लैपटॉप भी आने लगे, टैबलेट तो होते हैं, अगर टैबलेट होगा, लेकिन उसी को मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसाइकल बिन किस में पाया जाता है बताइए। भाई विंडोज़ में आपने देखा होगा कि रिसाइकल बिन होता है, कुछ डेटा डिलीट करते हैं तो वहाँ चला जाता है वो। वैसे तो ये एंड्रॉयड में भी होगा, है ना, लेकिन अभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ था कि भाई विंडोज़ में ही रिसाइकल बिन आना शुरू हुआ था। अभी तो एंड्रॉयड वगैरह सब में मिलेगा, लेकिन अगर ये इस प्रकार से पूछते हैं तो आप इसका उत्तर विंडोज़ लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी में आया था ये। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें शॉर्टकट की पूछता है आपको, तो ये शॉर्टकट की आपको बता देनी है। बोल्ड करने की आपको पता होगा, जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल B दबाते हैं तो बोल्ड हो जाता है वो। I दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा, वो तिरछा सा हो जाएगा ऐसे। U दबाएंगे, कंट्रोल+U, तो वो अंडरलाइन आ जाएगी उसके नीचे। तो ये सब शॉर्टकट है, बेसिक सॉफ्टवेयर है, आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, कंट्रोल+B। आगे देखते हैं। MS एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस किस रूप में होता है, तो आपको पता होगा जब सेल का एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, पहले कॉलम नंबर होता है, फिर रो नंबर होता है। जैसे कॉलम अगर ABCD है तो A, और रो कौन सी है, चौथी है, तो A4 हो जाएगा ऐसे। देखिए A4। दूसरा कॉलम होगा ये A होगा, दूसरा कॉलम B होता है, ये C होता है, D होता है, ऐसे करके होते हैं। तो उसी का नंबर है वो दे दिया जाता है। फिर अगर आपको मान लें तीसरा कॉलम है ना, तो ये पहला A, दूसरा B, तीसरा C, ये ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन आपको कि तीसरे कॉलम की 5वीं रो का एड्रेस क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, C5 ऐसे। भाई 1 2 3 तीसरा कॉलम हो जाएगा और उसकी 5वीं लाइन हो जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ऐसी। तो ये हो जाएगा, ये वाला इसका एड्रेस हो जाएगा C5। इससे पहले का होगा C4, मतलब B5 ऐसे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच
कि इफेक्ट को क्या कहते हैं। अब आपको पता है जब वो स्लाइड ऐसे माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे स्लाइड होती है एम एस पावर पॉइंट में, तो ये क्या है कि इसमें हम इफेक्ट डाल सकते हैं। कोई घूमता हुआ आएगा, कोई ऐसे ब्लर होकर आएगा, कोई ऐसे ब्लिंक करता है, कोई तिरछा हो गया आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, कि किस प्रकार से हमारी स्लाइड आ रही है। जब हम स्लाइड चेंज करेंगे तो वो किसी स्टाइल में हमारी स्क्रीन पर दिखेगी आती हुई, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है, तो ये तो आपको पता है, कंट्रोल प्लस एन, एन का मतलब होता है न्यू। देखिए जो इनका नाम होता है ना, उनसे ये की बनी होती है, कंट्रोल एन से न्यू हो जाएगा। जैसे बताया एस से सेव होता है, तो कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। कंट्रोल पी, पी से प्रिंट होता है, जो इनका शॉर्टकट है वही इसी प्रकार से इनका नाम दिया है, कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ऐसे इनके नाम दिए हुए हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या कहलाता है। भाई एवरेज तो आपको पता ही है कि 10 नंबर दिए हुए हैं, तो 10 नंबर को जोड़ के उनको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये होता है एवरेज। तो क्या क्या हो गई है, इसका सीधा उत्तर है ये दिए गए मानों का औसत देता है। इसका नाम इंग्लिश में बस एवरेज बोलते हैं। एवरेज करेंगे किसी का तो 1 to 10 का, तो ये इसका एवरेज दे देगा निकाल कर। ये देखिए इंटरनेट और नेटवर्किंग के क्वेश्चन देख लेते हैं 20 से 30। WWW का फुल फॉर्म पता ही है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इसका उत्तर पहला ही सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसे टिम बर्नर्स-ली ने कब बनाया था ये भी याद कर लीजिए आप, 1989 में बनाया था। और ये इंटरनेट पर सूचनाओं का जाल है। कोई भी वेबसाइट होती है तो WWW से ही वो शुरू होती है, वर्ल्ड वाइड वेब इसलिए बोलते हैं। HTTPS की फुल फॉर्म देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा सही। देखिए ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो होता है SMTP। यहाँ देखिए M से मेल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसके नाम से ही आ जाएगा आपको। ईमेल जो होता है ना, तो इसमें M जो है ये मेल के लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, और ये अगर पूछता है तो ये बता दीजिए। आगे देखते हैं URL। भाई कोई भी यूनिक एड्रेस किसी वेबसाइट का वो URL होता है, जैसे www.google.com, तो ये इसका URL हो गया। तो जब भी कोई नेट के ऊपर कोई वेबसाइट या कोई रिसोर्स एक्सेस करना होता है तो उसका एक यूनिक URL होता है, वो सबका अपना अलग अलग होगा। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका उत्तर ये हो गया, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही हो गया इसका उत्तर भी। चलते हैं आगे, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउज़र नहीं है। अब वेब ब्राउज़र आपको पता होगा गूगल क्रोम भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है ना, और माइक्रोसॉफ्ट एज करके भी होता है, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। ओपरा होता है, ओपरा है ना, OPERA, ओपरा। बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, हम तो कुछ कम ही यूज करते हैं, तो इसलिए ये क्रोम फायरफॉक्स वगैरह सबको पता रहता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर IE जिसे बोलते हैं वो विंडोज़ का अपना वेब ब्राउज़र है। लेकिन MS वर्ड जो है, ये MS वर्ड तो एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर तो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ये वेब ब्राउज़र थोड़ा ही हुआ। तो ये हो गया, इसका उत्तर हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि ये नहीं पूछा है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट देखते हैं 26। IP एड्रेस में IP4 संस्करण के लिए कितने बिट्स होते हैं। तो IP एड्रेस जो है हमेशा 32 बिट का होता है, ये याद कर लीजिए सीधा सीधा। और इसको ना इस प्रकार से डॉट डॉट लगा के लिखते हैं, जैसे 192 फिर डॉट लगेगी 168.5.1, ऐसा आपने देखा होगा एड्रेस ना। तो ये IP एड्रेस जो है ये 32 बिट्स का होता है पूरा। लैन का आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन आएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, WAN आएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब याद कर लेना आप। ये रहा वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे पूरे शहर का अगर एक नेटवर्क है। तो लैन होता है जैसे किसी एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क बना रहता है तो उसको लैन बोल देते हैं। वैन थोड़ा वाइड होता है बड़े क्षेत्र में। और जो अगर पूरे शहर का एक नेटवर्क बना दिया हमने अलग से तो उसे बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन का अर्थ होता है बड़े शहर। वाईफाई किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। तो वाईफाई आपको सबको पता है, वायर्ड में तो क्या होगा, जैसे पहले टेलीफोन से कनेक्ट होता था इंटरनेट, तो वो होता था वायर्ड, यानी कि तार वाला। अब वायरलेस है तो वाईफाई बोलते हैं, वायरलेस नेटवर्क। ये सीधा सीधा आप याद कर लीजिए। सर्च इंजन कौन सा है, जैसे आपको पता है गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। व्हाट्सएप तो मैसेजिंग है, टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है। यूट्यूब क्या है, वीडियो ऐप है, वीडियो यहाँ क्या है देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जीमेल क्या है, ये एक ईमेल ऐप है। लेकिन गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो सर्च करने में मदद करते हैं। डोमेन नेम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना .com ये होता है कमर्शियल, .gov किसी भी कंट्री का, और उसके बाद में कंट्री का शॉर्ट कोड होता है। तो ये होता है सरकारी जितनी वेबसाइट होती है वो .gov.in से होती है। .net भी होता है एक,
और .org होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना .org लेगा। .edu से भी अब आने लगा। इसमें कोई एजुकेशन साइट है तो वो अपना .edu से बना सकती है डोमेन नेम। जरूरी नहीं कि सारे .com ही हो। अब जैसे .co .in ये इंडिया स्पेसिफिक डोमेन नेम है, ये इंडिया का कमर्शियल डोमेन हो जाएगा। .com तो पूरे वर्ल्ड का हो जाएगा, ये इंडिया का स्पेशल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान का होगा .pk आ जाएगा, यूएस का होगा .us आ जाएगा, .co .us ऐसे। तो ये सब गवर्नमेंट साइट के लिए होता है। .gov.in ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए होगा। अब साइबर सिक्योरिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। ये इस बार इसके क्वेश्चन 2 से 3 आने की संभावना है पूरी लेखपाल एग्जाम में। तो वायरस और वोम जो एक जैसा दिखता है लेकिन इनमें अंतर होता है। क्या होता है, वायरस को फैलने के लिए एक फाइल चाहिए, किसी फाइल के अंदर ही वायरस जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई फाइल आ रही है तो आप बिना देखे उसके ऊपर क्लिक मत करो। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो वायरस आपके इसमें सिस्टम में घुस ही नहीं सकता, भले ही वो फाइल पड़ी हुई है एज इट इज। जब आप उसको क्लिक करोगे एग्जीक्यूट होगा वो, तभी आपके सिस्टम में वायरस आएगा। और वर्म जो होता है, वर्म जिसे बोलते हैं, ये स्वयं ही फैलता है, तो इसको किसी फाइल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से फैल सकता है। अब देखिए फिशिंग क्या होता है। देखिए फिशिंग के नाम से आपको लगेगा कि मछली पकड़ने की तकनीक है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के टर्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि फंसाते हैं। जैसे मछली को आप क्या करते हैं, लोग कांटा डाल के फंसा देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं फिशिंग। तो इसलिए आपके लिए कोई कांटा फेंकेगा, आप उसके जाल में फंस जाओगे। तो क्या होगा कि फर्जी ईमेल भेजेगा आपको कि ये ईमेल है, आप ये लॉटरी निकल गई, आप यहाँ पैसे जमा कर दिए, आपको $1,00,000 मिल जाएंगे। तो ये होता है फिशिंग। या आपकी वेबसाइट से पासवर्ड चुरा लेगा, इस प्रकार से हैक कर लेगा आपके सिस्टम को। तो इस फिशिंग बोलते हैं, फर्जी ईमेल भेजना या वेबसाइट से पासवर्ड चुराना। अब देखते हैं फायरवॉल क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में एक फायरवॉल सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है, अर्थात कोई भी आपके सिस्टम में ऐसे ही नहीं घुस जाएगा। तो उससे बचाने के लिए एक फायरवॉल होता है। तो ये क्या होता है, अनअधिकृत अर्थात अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को रोकना। ये होता है फायरवॉल का काम, मुख्य काम इसका यही है। रैंसमवेयर क्या होता है, देखिए रैंसम के नाम से होता है। रैंसम क्या होता है, फिरौती। तो रैंसमवेयर ऐसा होता है जब आपको कोई सिस्टम को हैक कर लेगा, बोलेगा कि आप मुझे इतने पैसे दो, इतने हज़ार या इतने लाख रुपए दो, तभी आप एक्सेस कर पाओगे सिस्टम का। तो ये क्या हो गया हमारा, फाइल एनक्रिप्ट करके रैंसम मांगने वाला मैलवेयर, ये मालवेयर हो गया। अर्थात आपको फाइल को मॉडिफाई कर देगा आपके सिस्टम में, कहेगा ये फाइल आप तभी देख पाओगे कि जब आप जो है मुझे इतने पैसे दोगे। तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं रैंसमवेयर। ये सब सॉफ्टवेयर ही होते हैं, कहीं ना कहीं से आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। भारत में साइबर अपराध से संबंधित कानून कौन सा है, तो आईटी एक्ट आपको पता ही है। आईटी एक्ट 2000 जो है वो साइबर कोई भी अगर साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए एक आईटी एक्ट बनाया गया है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस, क्योंकि अलग से टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, तो ये भी पूछेगा क्योंकि हर जगह आज ई गवर्नेंस ई शासन की बात हो रही है। तो इससे भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, पूरी 2 से 3 4 5 भी आ सकते हैं। तो देखिए SSL का पूरा नाम क्या है, तो एस से होता है सिक्योर्ड, और दूसरा एस से होता है सॉकेट लेयर। ये पहला इसका उत्तर सही है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, याद कर लीजिए इसको। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2015 में शुरू हुआ था। मोदी जी ने आने के बाद ही शुरू किया था। इसके मुख्य स्तंभ क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अवसंरचना निर्माण करना, डिजिटल सर्विस देना और डिजिटल लिटरेसी अर्थात लोगों को साक्षरता ज्ञान देना। कौन सा साक्षरता, डिजिटल साक्षरता। यूपीआई जो आप यूज करते हैं बार बार, तो ये तो आपको पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका उत्तर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बी सही हो जाएगा। तो ये आप वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, यूनिफाइड लिखना है, न कि यूनाइटेड या यूनिवर्सल। यूनिफाइड पेमेंट नेटवर्क इंटरफेस यूपीआई। अब आधार कार्ड कौन जारी करता है, ये सबको पता ही होगा आपको। UIDAI एक अथॉरिटी है, ये अलग से बनाई है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है सीधा, क्योंकि ई गवर्नेंस का पार्ट है और IT का भी पार्ट है, सॉफ्टवेयर का भी पार्ट है। डिजी लॉकर आपको पता ही है, जब सरकार इतना ऐड करती है कि आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट है उनकी सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर पर रख सकते हो, और कोई अगर देखता है तो वहीं से दिखा सकते हो, आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है। और ये पूरी तरह लीगल है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका डिजी लॉकर में है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपका चालान भी नहीं कर सकते आप दिखा सकते हो डिजी लॉकर से कोई भी कॉपी। तो ये हो गया क्या, वहाँ डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए एक वॉलेट हो गया, एक किस्म से आपका बटवा हो गया ये। तो डिजिटल लॉकर हो गया आपका ऑनलाइन लॉकर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSC क्या होते हैं, ये आपको पता है, गांव में कॉमन सर्विस सेंटर। ये क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ई सेवा पहुंचाना। तो आपको सीधा याद है, तो भाई अपने गांव में आप जाते होंगे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह बनवाने CSC सेंटर के यहाँ विजिट करते हैं सब लोग।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यूपी में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, गेमिंग थोड़े देगी सरकार का काम, गेम खिलाना थोड़े है आपको। तो इसमें क्या होता है, सारे जितने भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऊपर ही बनते हैं। जो CSC वाले हैं वो यहीं अप्लाई करते हैं आपका। तो वही है कि नागरिकों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जैसे आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु की सुविधा देता है। क्या है ये यूपी का जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। अब देखिए AI और डेटा, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो इनसे भी 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप से पूछेगा आयोग, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिक आप देख लीजिए। कंप्यूटर क्लाउड में SaaS का अर्थ क्या होता है, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्योंकि क्लाउड में क्या होता है, यहाँ आपको कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं या डेटा रहता है, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे SaaS, SaaS होता है, JaaS होता है और अन्य भी चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर की सर्विस मिल जाती है इससे, मतलब आपको वो सेटअप करने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक्सेस करते हो जितने भी सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS, ये सीधा सा याद कर लीजिए आपको। SaaS ये होता है क्लाउड से संबंधित। जैसे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो जो अभी बताया था आपको, हार्डवेयर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये सब मिल जाएगा आपको। उमंग ऐप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर कर लीजिए आप। उमंग ऐप क्या है, ये सरकारी सेवाएं जितनी बहुत सारी होगी ना, एक्चुअली इतनी सारी वेबसाइट होगी, तो सारी वेबसाइट का लिंक जो है इस उमंग ऐप के ऊपर मिल जाएगा आपको। अलग अलग वेबसाइट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो सरकारी सेवाओं तक एकल पहुंच, जितनी भी प्रकार की सेवा है इस उमंग ऐप के ऊपर आप मिल जाएगी, आपको अलग अलग ऐप करने की जरूरत नहीं है। तो ये है हो गया आपका सीधा उत्तर इसका सी। .pdf फाइल किस सॉफ्टवेयर में खुलती है, तो आपको पता है एक्रोबैट रीडर में खुलती है, क्योंकि एडोब जो कंपनी है उसी का तो ये उनका एक प्रोडक्ट है PDF। तो एडोब एक्रोबैट रीडर के अंदर ही आपकी फाइल खुलेगी। और ये आपका 46 क्वेश्चन हुआ। अभी जी पहले बताया था 1 GB में कितने MB होंगे, तो वही 1024 के गुना हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे बिट्स हो गया, फिर बाइट्स हो गया, फिर किलोबाइट्स हो गया, फिर मेगाबाइट्स हो गया, फिर गीगाबाइट हो गया, फिर टेराबाइट हो गया। तो इसमें अगर पिछले वाला पूछता है तो सब में उत्तर जो है 1024 होगा। मेगाबाइट में किलोबाइट 1024 होगा, गीगाबाइट में मेगाबाइट 1024 होगा, टेराबाइट में गीगाबाइट 1024 होगा, है ना। तो ये सीधा सीधा आप याद कर लीजिए। 1 GB = 1024 MB, मेगाबाइट्स जिसे बोलते हैं। और DBMS की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। और ये किसका उदाहरण है, ये क्योंकि ये MySQL का उदाहरण, अर्थात यहाँ डेटा स्वेप होता है। क्योंकि वर्ड तो अलग चीज़ होगी, फोटोशॉप अलग होगी, VLC प्लेयर में आप वीडियो वगैरह देखते हैं, ये तो अलग चीज़ होगी। तो इसमें क्या होता है, SQL का प्रयोग करके ही आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसलिए SQL ये होता है SQL लैंग्वेज से बोलते हैं। तो DBMS इसी का उदाहरण है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तो आपको पता ही, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 0 1 1 1 1 ऐसे लिखे जाते हैं। 0 और 1 का यूज होता है केवल इसमें। तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको पूछेगा। और अगर आपको चाहिए कि बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल या इस नॉर्मल नंबर में, तो आप बता दीजिए, वो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दीजिएगा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है, जैसे आप पता होगा कि रिमोट से ही आप अपने घर का AC ऑन कर सकते हो, या रिमोट से ही आप घर का डोर लॉक कर सकते हो, या रिमोट से ही अलार्म बजा सकते हो, या CCTV कैमरा चेक कर सकते हो। तो जब आपके जितने भी अप्लाइंसेस है या घर के उपकरण हैं उनको आप इंटरनेट से जोड़ देते हो, तो वही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये रहा एवरीडे डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ना, इसका उत्तर ये हो जाएगा। एवरीडे मतलब हमारे जो दैनिक प्रयोग के डिवाइस है, रोज़मर्रा के उपकरण, जैसे स्मार्ट TV, फ्रिज, कार। OTP आपको पता है बार बार बोलता है, SBI भी बोलता है बार बार, सेबी भी बोलता है, RBI बोलता है कि 1 टाइम पासवर्ड आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, OTP किसके लिए बनाते हैं भाई, OTP इसलिए भेजते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर हो सके, आप पता चल सके कि आप ही यूज कर रहे हो, तभी आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा या मेल के ऊपर। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाने के लिए OTP का यूज होता है। तो ये 50 क्वेश्चन दोस्तों बेहतरीन है। अगला आपका हिस्ट्री का भी तैयार रखा है, ज्योग्राफी का भी तैयार रखा है, कौन से वाला आपको चाहिए ये बता दीजिए। और जो लेखपाल के भूमि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जरीब क्या होता है, खसरा खतौनी, उसका भी सब तैयार रखा हुआ है मटेरियल। आप कमेंट में बता दीजिए तुरंत कि कौन सा वाला आपको चाहिए। और इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे रोज़। तो बताइए जो भी चाहिए आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए PDF, नोट्स चाहिए तो आप लिख दीजिए नोट्स, तो आपको भेज दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।